पंडित कैलाश कर्मण जी, आर्य समाज कलकत्ता के धर्माचार्य प्रभु श्री देवव्रत तिवारी जी, इस समाज के धर्माचार्य प्रभु श्री रोहित जी, आदरणीय बहन सुप्रभा जी, डॉक्टर उदय आर्य जी, वंदनीय मातृशक्ति समाज के सज्जनों, प्यारे बच्चों, मैं बहुत विषयी हूँ। इसलिए मुझे विषय की कोई चिंता नहीं रहती है, कब देंगे, पहले देंगे कि बाद में देंगे। अगर मंच पर भी बिठाल करके आप कहेंगे कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो हम लोग रोज यही सब कर रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। और ये विषय तो अति परिचित है। इसमें बैठे हुए मैं समझता हूँ 90% लोग इस विषय से परिचित नहीं है। गृहस्थ आश्रम कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये विषय आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विचार की बात यह है कि हम इस विषय को जानते हुए भी आज जो समाज में परिस्थितियां देख रहे हैं, उसके आधार पर गृहस्थ आश्रम सुख से नहीं चल रहा है। अधिकांश में गृहस्थ आश्रम सुख से नहीं है। कुछ लोग होंगे बड़े सौभाग्यशाली, वर्तमान में कुछ लोग बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो अपने गृहस्थ आश्रम से संतुष्ट हैं। इसलिए आर्य समाज को यह विषय विचार के लिए मंच पर प्रस्तुत करना पड़ता है कि कैसे संभाला जाए इस गृहस्थ आश्रम। आप सब समझदार लोग हैं। हमारे ऋषियों ने, स्वयं भगवान वेद ने, परमात्मा ने हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा हुआ है। और जो इस आवंटन को, इस विभाजन को जो उन्होंने शब्द दिया है, उस शब्द का नाम है आश्रम। अगर आप आश्रम शब्द को 3-4 बार लगातार बोलेंगे तो आपको आश्रम का मतलब अपने आप पता चल जाए। आश्रम, जहाँ रहते हैं वहीं पूरा का पूरा श्रम करने का नाम है आश्रम। पूरा श्रम, आ माने पूरा, श्रम माने मेहनत। आप जहाँ जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस परिस्थिति में पूरे परिश्रम का नाम है आश्रम। अगर आप बचपन में हैं, आप पहली अवस्था में हैं, तो भी आपको आश्रम करना है। दूसरी अवस्था में आते हैं तो भी आपको आश्रम करना है। तीसरी अवस्था में है तो भी आश्रम में है, और चौथी अवस्था में है तो भी आश्रम में है। कभी भी कहीं भी श्रम से बचने का कोई चांस नहीं है। अभी आप कर्मठ जी से सुन रहे थे कि 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए, और वो 100 साल की इच्छा बिना कर्म किए जीने की नहीं करनी चाहिए। निकम्मे रह करके 100 साल जीने की इच्छा नहीं करना चाहिए। जीना है तो कर्म करते हुए जीना है, और जो कर्म नहीं कर रहा है उसका जीना भी कुछ ऐसा ही जीना है। अगर आप जीते हैं और कर्म करते हुए जीते हैं तो आपका जीवन ठीक और निष्कर्म होकर के, निकम्मे होकर के जीते हैं तो जीवन व्यर्थ। इसलिए हमारे जीवन को जो 4 विभाग में बांटा गया, उन विभागों का नाम रखा गया है आश्रम, पूरा परिश्रम। और हमारे यहाँ बचपन की पहली अवस्था ब्रह्मचर्य है, दूसरी अवस्था गृहस्थ है, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ है, और चौथी अवस्था संन्यास है। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर को चलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सबसे ऊपर कौन सा आश्रम है? संन्यास। संन्यास सबसे ऊपर है और ब्रह्मचर्य सबसे नीचे है। अगर इसको हम उल्टा भी कर लें
तो भी सन्यास सबसे नीचे और ब्रह्मचर्य सबसे ऊपर है, गृहस्थ तो बीच में है। दोनों तरफ से शुरू करेंगे तो गृहस्थ बीच में है। लेकिन हमारे यहाँ के ऋषि मुनि कहते हैं कि चारों आश्रमों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ भी कहा गया और श्रेष्ठ भी कहा गया। कारण क्या है? कारण महर्षि मनु बताते हैं, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः, जैसे वायु का आश्रय लेकर के संसार के सभी प्राणी जीवन जीते हैं, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः, वैसे ही गृहस्थ आश्रम के आश्रय से सारे के सारे आश्रम चलते हैं। सन्यासियों का निर्माण कौन करेगा? गृहस्थ को ही करना है। वानप्रस्थ का निर्माण कौन करेगा? वो भी गृहस्थ को करना है। अच्छा ब्रह्मचारी कौन बनाएगा? वो भी गृहस्थ को करना है। भगवान श्री राम आगे हैं, सीता जी पीछे हैं, लक्ष्मण जी उनसे भी पीछे हैं। जा रहे हैं वनवास के लिए, वनकल वेश धारण किए, वनवासियों का वेश धारण किए। रास्ते में पके हुए फल लटके हुए हैं। लक्ष्मण के मन में सवाल पैदा हुआ कि अगर रास्ते के किनारे पके हुए फल लटके हों, सूर्यास्त हो गया हो, आसमान में तारे हो, चंद्रमा न दिखाई दे रहा हो, थोड़ा अंधेरा हो, सड़क के किनारे वृक्ष हो, घना झुरमुट पैदा हो गया हो, और ऐसे में कोई महिला आभूषण से सजी हुई जा रही हो, आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में पैसों से भरी हुई थैली गिरी हुई हो, इन तीनों परिस्थितियों में किसका मन विचलित नहीं होगा? रास्ते के किनारे फल लटके हों और ऐसे लटके हों कि आपके हाथ में आ जाते हों, तो किसका मन विचलित ना हो? रास्ते में रुपयों की थैली पड़ी हो, उसको देख करके किसका मन विचलित ना हो? और अंधेरे में एकांत में किसी महिला को देख करके, युवती को देख करके किसका मन विचलित ना हो? जब लक्ष्मण ने सवाल किया तो राम पीछे घूम आए, घूम करके लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा, और ये 8,69,115 साल पहले दिया गया उत्तर आज भी पूरी तरह से सार्थक है। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि माता पतिव्रता यस्य, जिसकी माता पतिव्रता है और पिता चैवास्य धार्मिक, और जिसका पिता धार्मिक है, एकांते कांचनम वीक्ष्य तस्य नो विचलेन मनः, उसी व्यक्ति का एकांत में सोना देख करके भी मन विचलित नहीं होगा। किसका मन विचलित नहीं होगा? यस्य माता पति, पहली शर्त है यस्य माता पतिव्रता। अगर कोई सन्यास लेकर के अपना बैंक बैलेंस करता हो तो इसका निर्माण किसने किया है? ये होकर तो गृहस्थ से ही गया। अगर कोई वानप्रस्थ लेकर के भी ब्याह शादी में पैंट पहन के नाच रहा हो, ऐसे वानप्रस्थी हैं, वानप्रस्थ लिए हुए पर पोते की शादी में नाचने पहुंच जाते हैं। इन वानप्रस्थियों का निर्माण कहां से हुआ है? भी गृहस्थ में से ही गए हैं। ब्रह्मचारी है, इसको सारे उपनयन संस्कार सब व्यवस्था बना दी गई, लेकिन टेलीविजन मिल जाए तो 6 घंटे न छोड़े। इस ब्रह्मचारी का निर्माण भी किसने किया है? सारा का सारा उत्तरदायित्व तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर आता है। हमारे नवयुवक भाई बहने जब ये सूचना उनके पास पहुंचती है कि तुम्हारा विवाह तय हो रहा है, तो उनके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है। वो आश्रम शब्द को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं आनंद के लिए विवाह किया जा रहा है।
जबकि व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है आपको आश्रम में जाना है। और ये वैदिक कार्यक्रम है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परमात्मा ने 4 वेद हमको प्रदान किए। उन चारों वेदों में से ऋग्वेद ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ संबद्ध किया, यजुर्वेद गृहस्थ के साथ जोड़ लीजिए, सामवेद वानप्रस्थ के साथ जोड़ लीजिए और अथर्ववेद संन्यास के साथ जोड़ लीजिए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र केवल 1 बार आया है और यजुर्वेद में 4 बार आया है, सामवेद में 1 बार आया है और अथर्ववेद में है नहीं। ऋग्वेद में 1 बार बच्चों की परीक्षा में आता है, IAS इस साल के IAS की परीक्षा में आया, गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है। मेरे पास कई फोन आए धनाधन, परीक्षा में से प्रश्न पत्र लीक हुआ, अंदर से उसे सूचना आ गई, बाहर मेरे पास फोन आने शुरू हुए, ये गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है। मैंने कहा ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि तीनों वेदों में है, केवल अथर्ववेद में नहीं है, बाकी सब वेदों में है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, उनको बनाने वालों को शायद पता नहीं होगा, उन्होंने सब वेद दे रखे थे, तो विद्यार्थी भी बेचारा क्या लिखेगा। मैंने कहा भाई यजुर्वेद लिख दो, इसलिए क्योंकि बाकी सब वेदों में और यजुर्वेद में भी जो गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम धियो यो न प्रचोदयात्, इतना मंत्र ही है, तत्सवितुर्वरेण्यम से लेके धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र यजुर्वेद में 3 जगह तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू है, ऋग्वेद में तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू है और सामवेद में तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये भूर्भुवः स्वः जोड़ करके जो गायत्री मंत्र है वो केवल यजुर्वेद में है, इसलिए तुम ऑप्शन अगर सब है तो यजुर्वेद लिखो। मेरे मन में सवाल पैदा होता है कि ऋग्वेद में 1 बार, सामवेद में 1 बार, तो यजुर्वेद में 4 बार क्यों दिया। और यजुर्वेद गृहस्थ के साथ में संबद्ध है, क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड के साथ 1 बार गायत्री मंत्र दिया, लेकिन यजुर्वेद के साथ 4 बार प्रदान कर दिया। इसका मतलब गृहस्थ को सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत, सबसे अधिक बुद्धि की जरूरत किसको है? गृहस्थ आश्रम वालों को। ब्रह्मचारी को केवल विद्यार्जन करना, वो विद्यार्थी है, विद्यार्थी। विद्या अर्थो यस्य, बस उसका विद्या ही उद्देश्य है और बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। गृहस्थ तो गृहे तिष्ठति, वो घर में रहता है और घर में रहेगा तो उसको कम से कम 3 पीढ़ी के साथ तो व्यवहार बनाना ही पड़ेगा। मैं बीच में हूँ, उसी परिवार में मेरे माता पिता है, उसी परिवार में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उस परिवार में हम 2 लोग रहते हैं, पति पत्नी, उनके सास ससुर माता पिता और इनके बच्चे, तीनों का जो मेंटल जो स्तर होता है, मानसिक जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है कि एक जैसा, सबका अलग अलग है। और रहते सब लोग एक छत के नीचे हैं, टेलीविजन सबके पास एक है, रिमोट अगर बच्चों के हाथ में चला गया तो क्या देखेंगे? छोटा भी बड़ा भी। हम लोगों के हाथ में आ गया तो क्या देखेंगे? कोई ना कोई पिक्चर। और दादाजी के हाथ में क्या आ गया तो क्या करेंगे? संस्कार और आस्था। अब रिमोट का क्या होगा? और वो टेलीविजन इन तीनों मेंटेलिटी वालों को देगा क्या क्या? संस्कार और आस्था चलाओगे तो बच्चे भाग जाएंगे, फिल्में चलाओगे तो भी दादा को बुरा लगेगा, और अगर बच्चों वाला चलाए तो ये दोनों पीढ़ियां बेकार हो गई। अब आपको कितनी बुद्धियों की जरूरत है? बच्चों को भी देखना है,
आपको भी देखना है और दादा को भी। तो कितनी बुद्धि चाहिए? 3, और प्लस समाज को भी देखना है। अब कितनी चाहिए? अगर 4 बुद्धि ना हो तो बहुत मुश्किल हो। इसलिए यजुर्वेद में कितने बार गायत्री मंत्र दिया गया? 4 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करोगे तो गृहस्थ आश्रम ठीक चलेगा। बच्चे गलती करें, एक तमाचा मारोगे। अगर माताजी पिताजी गलती कर बैठे तो वहां भी तमाचा चलेगा क्या? बहुत मुश्किल होगी। एक नौजवान ने मुझसे पूछा, नौजवान बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा है। उसने कहा माता पिता ने मुझे पैदा किया। मैंने कहा, बोले पढ़ाया लिखाया। मैंने कहा, बोले शादी ब्याह कर दिया। मैंने कहा, बोले हमारे लिए घर बना दिया। मैंने कहा, बोले हमारी नौकरी लगा दी, हम सेटल्ड हो गए। हमने कहा, बोले अब माता पिता की क्या जरूरत है ये बताइए। मैं चक्कर में पड़ गया, क्या बताऊं? अब माता पिता की जरूरत है कि नहीं है? वो नौजवान बोलता है जब सब मेरे लिए कर दिया, अब इनकी क्या जरूरत है? अब इनको चले जाना चाहिए। मेरे एक मित्र के पिताजी बीमार हो गए, अत्यंत बूढ़े। मुझसे बोला अपनी गाड़ी दे दो, पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना। मैंने कहा क्यों? बोला अभी पेंशन आ रही है इसलिए। मैंने कहा पेंशन ना होती तो? बोले फिर क्या जरूरत थी? तो आज नहीं कर जाए, क्या फर्क पड़ता है? पिताजी को जीवित रखना है किस लिए? पेंशन के लिए। वो बीटेक इंजीनियर नौजवान मुझसे बोला। मैंने कहा भाई तूने तो बड़ी विचित्र बात कह दी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो इसको समझाऊं कैसे? विज्ञान का विद्यार्थी है। मैंने उसे कहा तेरे पास मोबाइल है? बोला है। मैंने कहा मुझे दिखाओगे? देख लो। मैंने कहा चला के बताओगे? बोले उंगली रख लो चल जाएगा। मैंने कहा है किसका? बोला फाइबर का, प्लास्टिक का। मैंने कहा जड़ है कि चेतन? बोला जड़ है। मैंने कहा जड़ है और मेरी उंगलियों के रखते स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब मेरी उंगलियों में कुछ विशेष ताकत है? बोला हाँ है। मैंने कहा अगर मेरी उंगलियों से जड़ मोबाइल चल सकता है तो तू तो चेतन है, तू नहीं चल सकता है क्या? बोला हाँ पंडित जी ये बात तो ठीक है। मैंने कहा अगर जड़ मोबाइल मेरे उंगलियों से चलता है, अगर ये स्क्रीन टच मोबाइल स्क्रीन टच से चलता है तो तू अपनी पीठ के ऊपर अपने माता पिता का, बुजुर्गों का स्क्रीन टच का महत्व क्यों नहीं समझता है? अब तेरे ऊपर इनके आशीर्वाद के लिए इनकी जरूरत है, इसलिए इनको जिंदा रखना चाहिए। जब माता पिता ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया तब उनको किस लिए रखना चाहिए? क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर से छाता हट जाता है ना, उससे ज्यादा दीन और गरीब व्यक्ति संसार में और कोई भी नहीं होता है। और ये जो माता पिता है ना, ये क्या है? एकदम बूढ़े माता पिता की जिसमें खाली त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई हो ना, उस माता की उंगलियों में भी स्क्रीन टच मोबाइल को छूने पर उसको चला देने की ताकत होती है। अगर ये माता हमारी पीठ पर अपने आशीर्वाद के हाथ फेरती है तो निश्चित तौर पर मैं भी चार्ज हो जाता हूँ, मुझे भी ऊर्जा अवश्य मिलती है। इसलिए इनको रखा जाना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। अगर ये माता पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर से उठ जाती है, मैं बिना छतरी का हो जाता हूँ, अब बरसात आएगी तो मेरी खोपड़ी पर, धूप आएगी वो भी मेरी खोपड़ी पर। इसलिए माता पिता को सुरक्षित रखो, जिससे ये तुम्हारे छाता बनकर के तुम्हारी सुरक्षा करते रहे। बोला पंडित जी हम तो ये सोचते ही नहीं थे। मैंने कहा सोचो और सुनो। हमारा जो धर्म शास्त्र है ना, हमारा जो आचार शास्त्र, धर्म शास्त्र, वो यूं कहता है कि दुनिया में समस्त पापों के लिए प्रायश्चित है। संसार में समस्त पापों के लिए प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा कर रखी है
अगर तुम उनके प्रति कुछ भी कृतज्ञता नहीं रखते तो इस पाप का कोई प्रायश्चित दुनिया में किसी धर्मशास्त्र में लिखा नहीं गया है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इनका ध्यान रखना हमारा और आपका पुनीत कर्तव्य है। एक बच्चा बोला अगर माता पिता गलती करें तो, मैंने कहा तुम उनको गलती करते हुए देखने वाले हो कौन? माता पिता की गलती की कॉपी चेक करने वाले तुम हो कौन? तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम माता पिता की कॉपी चेक करोगे? उन्होंने अपने जीवन को जैसे भी व्यतीत किया उनको कर लेने दो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ और बात आती है तो तुम और नया कर लो, लेकिन उनको रोकने वाले तुम्हें उनको अधिकार नहीं है। आप बच्चे को दंड के द्वारा रोक सकते हैं, लेकिन माता पिता के सामने सर अंदर करके ही उनको रोक सकते हैं, सर अंदर करके रोक सकते हैं, सर अंदर करके रोक सकते हैं। माता पिता की अच्छी बात है, माता जी धन्यवाद, आप करिए अपने जो आपको उचित लगता हो, सोच विचार के करिए। और अच्छा हो कि आप अपने माता पिता को समझा लीजिए कि पिताजी आपके युग में और हमारे युग में 50 साल का अंतर हो गया है, अगर ऐसा मैं करूं तो कैसा रहेगा? पिताजी आपको राय देंगे, और कई बार पिताजी की राय आपके ऊपर छतरी बनने वाली ही राय होती है और आपको टेंशन से बचाने वाली ही राय होती है। अगर आप ऐसा आजकल अभी कह रहे थे ना, सैकड़ों में परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े। अच्छा, विवाह करने के लिए जाते हैं तो क्या मिलाते हैं? क्या क्या मिलाते हैं? धन मिलाते हैं, परिवार का स्टेटस मिलाते हैं, पैसा मिलाते हैं, शरीर का रूप मिलाते हैं और गुण। अब मेरे पास एक लड़की का पिता आया, हमारे घर में 8 लड़के हैं, 3 भाइयों के बीच में, शादी वाले बहुत आते हैं। हमारे घर में एक लड़की वाला है, बोले आपका लड़का क्या करता है? मैंने कहा पढ़ाता है। बोले साइड से तो कुछ होता नहीं होगा। मैंने कहा साइड से क्या होना चाहिए? फोड़ा फुंसी। ये बोला आप मजाक करते हैं। मैंने कहा अगल बगल में फोड़ा फुंसी होगा, कील काटे निकलेगा और क्या होगा? बोले मतलब साइड से कुछ इनकम होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा जिसका कम ही नहीं होता उसका इनकम क्या होगा? वो जितना पाता उतने पूर्ण है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और आपकी बिटिया को 2 रोटी हम आराम से दे सकते हैं। साइड वाला ढूंढते हो तो और कोई देख लो। पिता कहता है अपनी बिटिया के लिए कि बगल से कुछ और आता है कि नहीं आता है। ये बच्चे का गुण मिला रहा है कि धन मिला रहा है? और जब धन मिलाया जाएगा और कोई बिटिया यहाँ आएगी तो गुण मिलाएगी कि धन मिलाएगी? और धन मिलाएगी तो एकता कभी हो सकती है? पूरे जीवन भर प्रयत्न कर लेना, धन के आधार पर कभी जीवन में एकता नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि उतने ही धन में कोई व्यक्ति चैन से सो सकता है और उतने ही धन में कोई व्यक्ति बैठ कर रो सकता है। धन तो आपकी संतुष्टि के ऊपर निर्भर करेगा ना। आप कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते? ब्रांडेड, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान या मेड इन इंडिया? 70 रुपए मीटर के कपड़े भी आते हैं और 7,000 रुपए मीटर के कपड़े भी आते हैं। आप पाते हैं 7,000 रुपया महीना और 7,000 रुपए का 1 मीटर कपड़ा खरीद लेते हैं, तो आप धन से संतुष्ट हो सकेंगे? दिल्ली में एक सज्जन के यहाँ मैं अभी गया, मुझसे बोले पंडित इस सोफे पर बैठे, इस सोफे पर। मैं कुर्सी पर बैठा, इस सोफे पर बैठा। मैंने कहा इस सोफे पर इतना बल आपका क्यों है? बोले अकेला सोफा 70,000 रुपए का है। मैंने कहा 250 रुपए की कुर्सी पर मैं बैठूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी? मुझे बैठने में कोई संकट आ जाएगा? बोले नहीं संकट नहीं आएगा। मैंने कहा 70,000 रुपए में, 70,000 रुपए में आप 10 सोफे भी खरीद सकते थे जिसमें पूरा समाज सत्संग सुन सकता था। आप किसी व्यक्ति को धन से संतुष्ट कर सकते हैं?
कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, इसी देश में ऐसे लोग विद्यमान है जिनका पर डे का खर्चा 3 लाख रुपया है, और इसी देश में ऐसे लोग हैं जो 300 रुपया दे दो तो खुशी तुम्हारा नाचने लग जाए। रात को वो भी 6 घंटे सोते हैं, रात को वो भी 6 घंटे सोते हैं, दाल रोटी वो भी खाते हैं, दाल रोटी वो भी खाते हैं, अपने परिवार के साथ मस्ती में वो भी रहते हैं, अपने परिवार के साथ मस्ती में वो भी रहते हैं, जो 3 लाख खर्च करते हैं वो भी रहते हैं, जो 300 खर्च करते हैं वो भी रहते हैं। और जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक नींद है कि मोटा बिस्तर है? चिंतन करिए, सोचिए। नींद लेना उद्देश्य है कि मोटा गद्दा लेना उद्देश्य है? अगर नींद लेना उद्देश्य है तो आश्रम करिए, नींद अपने आप आ जाएगी। और नहीं तो गद्दा बिछा करके आराम करिए, सारी रात करवट बदलते रहिए। एक माता जी है मेरी परिचित, मैंने कहा 6 बजे आज स्नान धावन करने के लिए आप आके बैठ जाइए। बोले पंडित जी 3 बजे तो नींद आती है। मैंने कहा 3 बजे तक करते क्या? बोले नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं। मैं एक दिन उनके घर मेहमान बन गया, उन्होंने कहा मेरे बिस्तर के नीचे से मेरा पैंट मुझे दे दीजिए। चेयर पर बैठी थी, बहुत धनी महिला है, बोली मेरा पैंट। मैंने पैंट निकाला तो बिस्तर के नीचे 1000 के नोट बिछे हुए थे। मैंने कहा माता जी कितने? बोले 2 पेटी में से 1 भी कम हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती। 2 पेटी बेड के नीचे बिछी ना रहे तो मुझको नींद नहीं आती, और यहाँ 2 पेटी मिल जाए तो 6 महीना सोए। तो आप धन का सम्मिश्रण करके किसी को एक कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? 7000 रुपए का कपड़ा पहन करके वही व्यक्ति 700 रुपए कपड़ा पहन के वही व्यक्ति है, और 170 रुपए का कपड़ा पहन के वही व्यक्ति है। एक व्यक्ति 7500 का जूता पहन के बैठा है, एक व्यक्ति 750 का पहन के बैठा है, और एक व्यक्ति केवल 75 रुपए का पहन के बैठा है, और तीनों बैठे हैं एक ही स्थान पर बैठे हैं, एक ही बारात में आराम से भोजन कर रहे हैं। एक 75 रुपए का जूता, 750 7,500 का। आप संतुष्टि कैसे प्राप्त करेंगे? एक महिला 10,000 साड़ियों में भी असंतुष्ट है, 700 जोड़ी चप्पल हो जाए तो भी कम रहती, मैचिंग के लिए मिलती है, और एक महिला एक चप्पल 7 महीने पहनती है। आप कैसे धन के आधार पर अपना गृहस्थ ठीक बनाएंगे? इसलिए जो परिवार के लोग आपस में धन को देख करके विवाह करने की बात करते हैं, वे लोग अपने परिवार को कभी आश्रम नहीं बना सकते हैं। ऋषि कहते हैं जब विवाह करना है तो गुण से गुण को मिलाना चाहिए। देखिए संसार में जितने भी कष्ट हैं, गिनती करोगे तो गिनती अनगिनत। संसार में कष्ट कितने हैं? अनगिनत। घुटने में दर्द ही कई प्रकार के हैं, पेट का दर्द तो सैकड़ों प्रकार का है। दर्द कितने हैं, रोग कितने हैं, कष्ट कितने हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन इन कष्टों का कारण कितना है, इसकी गिनती है। संसार के जितने भी कष्ट है सबके केवल 4 कारण है, बस केवल 4 कारण। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा कारण है अन्याय, तीसरा कारण है अभाव, और चौथा कारण है आलस्य। जानकारी न होना, कोई करने ही नहीं देता, आपके पास कोई चीज है ही नहीं, और सब कुछ है लेकिन आलस्य के द्वारा आप कुछ करते नहीं। इन 4 चीजों के अलावा और कोई चीज संसार में दुख का कारण है नहीं। तो इन 4 कारणों को दूर करने के लिए परमात्मा ने 4 प्रकार के मनुष्य भी धरती पर भेजे हुए हैं। धरती पर 4 ही प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य वो है जिसकी ज्ञान वृत्ति है, स्वाध्याय वृत्ति है, चिंतन वृत्ति है, वो ब्राह्मण है, वो ज्ञान को बहुत महत्व देता है। एक व्यक्ति क्षत्रिय वृत्ति है जो न्याय किसी का देखना चाहता और अन्याय को कभी भी सहन नहीं करता, पूरी बात उसको अच्छी नहीं लगती, और किसी के प्रति अन्याय हो रहा हो तो तुरंत झपट पड़ता है।
ये शक्ति भावना वाला व्यक्ति है। एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो धन वृत्ति वाला है। वो पैसे पर तो महत्व देता है, हर रिलेशन में उसको सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके सामने धन होता है। और एक चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है जो सेवा को सबसे अधिक महत्व देता है। आप अपने परिवार में परीक्षण कर लेना, आपके कौन से बच्चे के अंदर कौन सी वृत्ति है। अपने घर में यज्ञ का आयोजन करो तो आपका कोई एक बच्चा दौड़ के आएगा, आपके साथ आसन बिछवाने लग जाएगा। एक बच्चा अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा करेगा, हाथों के बल पर भरोसा करेगा और कभी भी कोई भी कुछ भी बोले तुरंत उसके प्रतिकार के लिए खड़ा हो जाएगा। एक बच्चा हर चीज को धन के तरीके से सोचेगा, रुपया पैसा कैसे होगा इसके बारे में। और एक व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो आसन बिछाएगा, झाड़ू लगाएगा, बर्तन लाके रख देगा, आपकी सेवा में संतुष्ट रहेगा। अब एक व्यक्ति सेवा वृत्ति वाला है, एक व्यक्ति धन वृत्ति वाला है, एक शक्ति वृत्ति वाला है, ज्ञान वृत्ति वाला है। अगर ज्ञान वृत्ति वाले के साथ ज्ञान वृत्ति वाले का विवाह होगा तो दोनों का आपस में मेल ठीक बना रहेगा, क्योंकि दोनों को स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन, विचार करना पसंद है। न्याय वृत्ति वाले को शक्ति वृत्ति वाले को न्याय वृत्ति वाले के साथ अगर होगा तो दोनों मिलकर के अन्याय को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, उन दोनों का विचार एक रहेगा। धन वृत्ति वाले अगर एक है और दोनों एक साथ होंगे तो दोनों मिलकर के धन को कमाएंगे, संजो के रखेंगे और सही तरीके से खर्च भी करेंगे। और सेवा वृत्ति वाले लोग अगर सेवा करने की भावना वाले होंगे और दोनों सेवा करने की भावना, तो तू भी सुखी और मैं भी सुखी। हम इन प्रकार से अपने बच्चों की परीक्षा करके वृत्तियों का मेल किसी समाज में नहीं होता है। आजकल बड़े पैमाने पर समाज सेवा हो रही है और समाज सेवा में क्या है, विवाह योग युवक युवती परिचय सम्मेलन। मैं एक जगह चीफ गेस्ट बन गया उस सम्मेलन में, राजस्थान। मुझे उन लोगों ने चीफ गेस्ट बना दिया। मैंने कहा भैया मैं तो चीफ हूं नहीं, तो मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे? बोले नहीं फिर भी आपका आशीर्वाद चाहते हैं, बैठी। अब मुझे गद्दी पर उन्होंने बिठा दिया। लड़की आती है, अपने बारे में अपना बायोडाटा प्रस्तुत करती है। बायोडाटा गुण धर्म नहीं। लड़का आता है, वो भी अपना बायोडाटा प्रस्तुत करता है और दोनों बायोडाटा, किसने कितना पढ़ाई की है, कौन कितने परिवार का है, किसके कितने भाई बहन है, किसका रंग कितना है, किसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, किसका इनकम कितना है। बस इससे गुणधर्म का पता चलेगा। जिस देश में खरीद करके डिग्रियां बिकती हो, जिस देश में किताब रख करके परीक्षा देने की व्यवस्था हो, जिस देश में कोई और परीक्षा देता हो, किसी और को डिग्री मिल जाती हो, उस देश में डिग्री देकर के आप एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। मैं सब देखता हूँ और परीक्षा में मेरी ड्यूटी लगती है और परीक्षा में ड्यूटी लगती है। मेरी ड्यूटी क्या होती है, ढूंढ के बताओ कि कहां से कहां तक लिखना है। ये नहीं देखना कितनी नकल कौन कर रहा है, ये देखना है कि कहां से कहां तक लिखना है। मेरे पास बच्चे थे, सर इस प्रश्न का उत्तर कहां से कहां तक लिखेंगे, उनको ये बताए। और जहाँ ऐसी डिग्री में जो बीए है तो एमए है तो उसकी बीए एमए के साथ तुलना की जा सकती है। मैं तो सोचता हूँ बीए है लेकिन एबी ही है, एबीसीडी वाला, एबी बस उल्टा है, बीए नहीं है। और ऐसी शिक्षा की स्थिति में आप डिग्री से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राचीन काल में बच्चे और बच्चियां दोनों आचार्य के पास रहते थे। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता था, ब्रह्मचारिणी गुरुकुल में रहती थी और दोनों के गुण धर्म की परीक्षा पूरे 14 वर्ष तक 15 वर्ष तक आचार्य और आचार्या करते थे। उसके बाद विवाह का चयन भी आचार्य और आचार्या ही करते थे। मेरे बचपन तक विवाह तय करते थे पंडित जी। कोई लड़का लड़की देखने के लिए नहीं जाता था, विवाह पंडित जी जो कुल पुरोहित होते थे वो तय करते थे।
पुरोहित करते थे या फिर नाऊ ठाकुर करते थे, जो भी घर तक घुसे हुए रहते थे। पंडित और नाई मिलकर के सारा विवाह तय कर देते थे। न माता पिता बहू देखने जाते थे, न वो माता पिता लड़का लड़की देखने जाते थे, और विवाह हो जाता था। उस समय भी महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय होता था। मैं उस प्रथा को पूरी योग्य प्रथा नहीं मानता, क्योंकि ये प्रथा पूरी तब होगी जब लड़के लड़कियां दोनों गुरुकुल में पढ़ते हो और आचार्य और आचार्य दोनों के गुणधर्म को मैं अपने प्रत्येक बच्चे का पूरा चिट्ठा जानता हूं। ये ब्राह्मण वृत्ति है कि वैश्य वृत्ति है। वैश्य वृत्ति विद्यार्थियों से हवन करने भेजो तो सरकार का जो पैसा चढ़ता है सबसे पहले उठा के जेब में डाल देता है। जो ब्राह्मण वृत्ति है उसको यजमान खुद बटोर देता, पंडित जी आपका है आप इसको रख लीजिए, तो भी जब तक 2 बार देखता है तब जेब में डालता है। मिठाई जो चढ़ावे में आती है वो वैश्य वृत्ति बटोर के थैले में डाल देता है, और ब्राह्मण वृत्ति उसको वहीं छोड़ के, और अक्सर तो ऐसा करता है कि उस मिठाई को यजमानों को प्रसाद के रूप में बांट देता है। और मैं अपने बच्चों की इस चरित्र की परीक्षा आराम से बैठे बैठे करता रहता हूँ, प्यार से बैठे बैठे। कई बच्चे हैं दक्षिणा मिलती तो मेरे पास आते, गुरुदेव कितना मिला है देख लीजिए, और कई बच्चे आते उसमें से पहले कुछ नोट इधर रख लेते, उसके बाद मुझे बताने के लिए आते, गुरुजी इतना मिला। मैंने कहा ये भी रख ले, चिंता मत कर, मुझे वैसे भी नहीं रखना। बच्चों को जो कुछ मिल जाए उसे वैसे नहीं रखता हूँ कि तुम्हारा है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ कोई बच्चा जाए तो किराया भाड़ा मैं देता हूँ, दक्षिणा उसे लगती है, मैं इसका ध्यान नहीं रखता हूँ उसको कितना क्या, लेकिन उसकी वृत्ति की पहचान में उसको देख करके आराम से कर लेता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे बच्चे का विवाह करना है तो मैं वैश्य वृत्ति का विवाह ब्राह्मण वृत्ति के साथ नहीं होता हूँ। अगर मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, माता और पिता दोनों बच्चे के प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। बच्चा वो है जो माता पिता है, और माता पिता का आधा बच्चे के पास आ गया। अब पिताजी थे वैश्य वृत्ति, माता जी थी ब्राह्मण वृत्ति। अब ये बच्चा जो आएगा वो आधा बनिया आधा ब्राह्मण रहेगा, आधा बनिया आधा ब्राह्मण। एक क्षत्रिय वृत्ति है, एक ब्राह्मण वृत्ति है। बच्चा आएगा तो आधा आधा होगा, आधा क्षत्रिय होगा और आधा ब्राह्मण होगा। अगर कदाचित दोनों ब्राह्मण होते तो ये बच्चा प्लस ब्राह्मण होता। अगर ये दोनों क्षत्रिय होते तो बच्चा प्लस क्षत्रिय होता। अगर ये बच्चा वैश्य होता, दोनों वैश्य होते तो बच्चा प्लस वैश्य होता। अगर दोनों शूद्र होते तो बच्चा प्लस शूद्र होता। हमने सबका आधा आधा कर दिया। ज्ञान वृत्ति वाले को सेवा वृत्ति के साथ जोड़ दिया। अब जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, आधा ज्ञानी होगा आधा सेवक होगा, पूरा कुछ भी नहीं होगा, ना तो पूरा सेवक होगा ना तो पूरा ज्ञानी होगा। ये जो विवाह की परंपरा थी हमारी, गुण वृत्ति को देख करके परिवारों का सम्मिश्रण किया जाए, तो ये जो झगड़े चल रहे हैं आजकल, पढ़े लिखे लोग दोनों के दोनों अध्यापक है और 2 मिनट में तलाक होता है। मेरे पास ऐसे झंझट आ जाते हैं, पंडित जी समझाओ। मैं उनके कंधे पर हाथ रखता हूँ, तुम अध्यापक हो, पति पत्नी हो नहीं बाद में सोचेंगे, पहले तो तुम अध्यापक हो। बोले हाँ जी है। मैंने कहा तुम्हारे अंदर में 90 बच्चे हैं। बोले हाँ। मैंने कहा उनको संभाल दो। बोले हाँ। मैंने कहा एक बच्चा तो संभाला नहीं जा रहा है तुमको, एक पति पर एक पत्नी संभाली नहीं जा रही, एक पत्नी पर एक पति संभाला नहीं जा रहा है, ये 90 बच्चों को क्या संभालता होगा बेईमान। अगर तुम एक के साथ प्यार से नहीं रह सकते, हम सोचते मोदी जी देश को क्या संभालेंगे, तुम तो अपने एक पार्टनर को संभाल के ठीक नहीं रख पा रहे हो। मोदी जी को पूरा देश सौंप रखा है, उसी को ईपीआई को सीपीआई को पता नहीं क्या क्या पार्टी वाले हैं। सबके मंसूबे अलग अलग, सबकी इच्छाएं अलग अलग, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग, और सब महत्वाकांक्षी। उनको सबको एक करने के लिए नेताओं को गाली देते हो, और अपने परिवार को, जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है ना, वो अगर देश संभालने समाज संभालने जाएगा तो कितना संभालेगा।
आजकल लोग समाज सेवा करने जाते हैं ना, ईश्वर दयानंद सरस्वती कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, किंतु पहले शारीरिक और आत्मिक उन्नति करना, बाद में सामाजिक उन्नति करना। और जो प्रधानी में चोरी कर रहा है वो विधायक हो जाएगा तो सरपंच बन गया तो बेईमान खरंजा खा जाता है, ये विधायक हो जाएगा तो तारकोल नहीं खाएगा क्या? जो अपने छोटे स्तर पर नहीं संभाल पा रहा, बड़े स्तर पर जाके और बड़ा वही भ्रष्टाचार की बात करेगा। ये सारे के सारे निर्माण का स्रोत हमारा गृहस्थ आश्रम है। अगर कोई मुझसे पूछे कि संसार का सबसे उत्तम कोटि का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा माता की गोद संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। माँ की गोद संसार का पहला विश्वविद्यालय है, क्योंकि हर बच्चा पहले यहाँ का स्नातक बनता है, बाद में स्कूल में भर्ती होने के लिए जाता है। अगर यहीं से ठीक स्नातक नहीं बना और वहां पहुंच गया तो फिर ठीक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए अगर आपको सुधार करना है तो किसका सुधार करना है? ईश्वर दयानंद सरस्वती कहते हैं सब सुधारों का सुधार, सब बनावटों की बनावट गृहस्थ आश्रम का सुधार है। गृहस्थ आश्रम सुधर जाए सारा संसार सुधर जाएगा। और जब तक गृहस्थ आश्रम दूषित है, हमारे बच्चे पाठ्यक्रम पढ़ते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो तो पानी बनता है। ये नहीं पढ़ते हैं कि अपनी अपनी वृत्ति सुधार लो तो ब्राह्मण बनता है। जीवन की शिक्षा किसी कोर्स में नहीं, किसी पाठ में जीवन की शिक्षा नहीं, किसी कोई पाठ्यक्रम ऐसा मेरे देश में नहीं बना है जिसमें व्यक्ति को ये पढ़ाया जाए कि ये कोर्स, ये पाठ्यक्रम, ये इतिहास, भूगोल, खगोल। एक आदमी जा रहा था ऊपर को देखता हुआ, गड्ढे में गिर गया कीचड़ में, सारे कपड़े मिट्टी से सन गए। एक बूढ़ी माता जी घास छील रही थी, इन्होंने जाकर के इसको निकाला बाहर। बोले भाई तू है कौन? बोला खगोल वैज्ञानिक। तो बुढ़िया माता ने कहा तेरे को जमीन पर चलना ठीक से आता नहीं, खगोल वैज्ञानिक है, ऊपर को देख के चल रहा बेवकूफ, पहले धरती पर तो चलना सीख ले। तुझे धरती पर चलना नहीं आता, आकाश पर चलने की सोच रहा है। तुझे धरती पर चलना नहीं आता तो ये करना सोच रहा है। अरे सबसे उत्तम बात है कि मैं अपनी मानवता को कायम रखता हुआ अपने समाज को, अपने परिवार को कितना श्रेष्ठ और कितना उत्तम बना सकता हूँ। पहली परीक्षा तो यह है कि मैं दूसरों के लिए कितना सुख क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे संसार की पहली शिक्षा ये है। आप सोचिए, बच्चे सोचे, महिलाएं सोचे, हमारी युवक युवतियां ये सोचे कि मैं किसी को कितना सुखी कर पा रहा हूँ। हमारे पास ये पाठ, कोई व्यक्ति आर्य समाज के सामने से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, मारता है धुआं फर्क से, हम सब लोगों को सूंघना पड़ रहा है वो धुआं। ये व्यक्ति आपको कृपा कर रहा है कि आपका सत्यानाश कर रहा है। अगर ये नहीं सोच रहा है कि मेरे धुएं से कितने लोगों को कष्ट हो रहा है, तो फिर ये मनुष्यता से तो कई किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। अगर आपके किसी कर्म से किसी को कष्ट होता है तो फिर आप किसी को सुखी करने का प्रयत्न कर नहीं सकते। और फिर आप गृहस्थ में जाएंगे तो वहां भी हम अक्सर देखते हैं, बस में अगर मुझे सीट मिल गई और कोई मेरे पास में खड़ा है तो धड़ से अपना बैग मेरे ऊपर रख देगा, पूछेगा नहीं रखोगे कि नहीं रखोगे, सीधा अपना अधिकार समझता है। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपनी अपेक्षा पर दूसरों के खड़े उतरना पसंद। हर व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा तो करता है, लेकिन अपने से सब सोचते हैं सब मेरे लिए हित की बात सोचे, लेकिन मैं किसी के लिए। और याद रखना, जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक गृहस्थ आश्रम में सुख होने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शादी माने उर्दू का शब्द है, लेकिन उसको उर्दू में क्यों ले जाते हो? हिंदी में संस्कृत में बना है। उर्दू में गोल सा लिखा जाता है, संस्कृत में सड़क वाला सा लिख देना, शादी हो जाएगा। शादी का मतलब सा आदिल यस्मिन। जब पति सोचे कि पहले तू तो जान लेना कि शादी हो गई,
सा आदि, सा आदि। पति ने कहा पहले तू और पत्नी ने कहा पहले सा आदि। वो कहते हैं सा आदि, वो कहते हैं सा आदि। जब दोनों एक दूसरे को पहले मैं नहीं पहले तुम अगर ये सोचने लग जाए तो शादी शब्द सार्थक हो गया। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है तो फिर शादी क्या हुई है? नाच गाना गा लिए, बजा लिए, बाराती ले आए, दारू बांट दिया, नाच गा लिया, आपने एक दूसरे के ऊपर माला डाल दी, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया और आपने हाथ पकड़ा, चलो जी हो गई शादी। इसका नाम शादी नहीं है। जब आपके अंदर ये जज्बात, ये बड़प्पन आ जाए कि पहले मैं नहीं पहले तुम, और उसके अंदर आ जाए पहले मैं नहीं पहले तुम, अगर ये दोनों के अंदर हो जाए तब क्या हो जाती है? तब हो जाती है शादी। तो अगर शादी सार्थक हो जाए तो गृहस्थाश्रम भी सार्थक हो सकता है। अगर शादी ही सार्थक नहीं होता है तो गृहस्थाश्रम भी कोई सार्थक नहीं हो पाता है। हमारे इसको विवाह बोलते, विवाह आता है जो जगत में सब करते निर्वाह। जो दुनिया में आते वो निर्वाह करते, काटते हैं, और जो अच्छे होते हैं, जो होते हैं धनजन, वो करते हैं विवाह। जो अच्छे लोग होते हैं विवाह करते हैं, और जो अरे गहरे नट्ठू गहरे होते हैं निर्वाह करते हैं। तो अगर आपकी शादी भी ऐसी चल रही है तो निर्वाह हो रहा है, फिर विवाह कभी तक नहीं हुआ है। अच्छा हो आर्य समाज का सत्संग सुने और कदाचित विवाह हो जाए, और ये विवाह जीवन का विवाह में बदल जाए और आपका सारा जीवन विवाह में परिवर्तित हो जाए। आर्य समाज की शिक्षा आपके जीवन में आए। इन शब्दों के साथ थोड़ा सा समय का अतिक्रमण मैंने किया है, विषय आपने इस तरह रख दिया था, आगे बढ़ गया। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए अपनी गाड़ी को विराम दे रहे हैं।